हाय दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार कुशवाहा। आज हम आप लोगों के लिए प्रॉफिट और लॉस का तीसरा पार्ट लाए हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, इस वाले पार्ट में हम आपको बिना किसी फार्मूले के सवाल हल करना सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मात्र 3 चीज़ें ध्यान देना होगा। देखिए समझिए, ये हमारा क्या होता है सीपी। ये क्या है? सीपी यानी क्रय मूल्य। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये हमारा होता है प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद देखिए हमारा होता है एसपी। यहाँ पे केवल इसी का ध्यान देना है। पहले क्या है? सीपी यानी क्रय मूल्य, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस है, ये क्या हमारा एसपी है। इतना आप ध्यान दीजिए बस। उसके बाद देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिनेश किसी वस्तु को 1000 रुपए में बेचता है। देखिए क्रय मूल्य दिया कि विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य दिया, तो यहाँ पर रखिए 1000 रुपए। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, बेचता और 25% का लाभ कमाता है। यानी कितने प्रतिशत का? 25% का। जब ये 25% का लाभ कमाता है, ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 1000 गुणते। अब देखिए इस तरफ जब भी आएंगे तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगा? नीचे। यानी 100/100 कितना? 25। ध्यान दीजिएगा, उल्टा आएंगे तो इधर आएंगे तो नीचे, उस साइड जाएंगे तो ऊपर। अब देखिए काटेंगे तो क्या होगा? हम 25 से काटते हैं। 25 पंच 125, 25 चौके 100। अब देखिए 5 अट्ठे 40, यानी कितना आ गया? 800 रुपए। 800 रुपए, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को 450 रुपए में खरीदा जाता है और उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हम अभी बताएंगे लाइन मेथड। आपको केवल मात्र एक लाइन याद रखना है बस। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? सीपी। यहाँ होता है प्रॉफिट लॉस, ये क्या हमारा? एसपी। ध्यान दीजिएगा, लाइन के उस तरफ चलेंगे हम तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ होगा? ऊपर होगा। और जब इस तरफ आएंगे तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ होगा? नीचे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 450 में खरीदा जाता है, यानी क्या है? क्रय मूल्य। सीपी दिया कितना? 450 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, जाता और उसे 20% लाभ पर क्या होता है? बेचा जाता है। यानी क्या होगा? 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब देखिए हमसे क्या पूछा? विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है उधर जाएगा तो क्या होगा? ऊपर। यानी क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, कितना हमारे पास? 450 रुपए। 450 का देखिए लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे तो 120 बटे कितना? 100। यानी जब हम लाइन के उस तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट और लॉस ऊपर, और इस तरफ आएंगे तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ लिखेंगे? नीचे। यानी प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और लॉस होगा तो 100 में घटा के लिखेंगे। देखिए जैसे अब इसको काटेंगे हम लोग, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। गुणा कर लेंगे, 12 पंचे 60 के 0 और 12 चौक 48, 2 50 54, यानी कितना? फिर से ध्यान दीजिए, 12 पंचे 60 के 0 यानी कितना आ गया? 6 हासिल। और 12 चौक 48, 48 2 50 4 54, यानी 500 कितना? 40 रुपए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कह रहा है किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमें भी पता है ना, बिना फार्मूले के कुछ फार्मूला नहीं रखना है। यानी कुछ भी देखिए, केवल एक लाइन आप समझिए बस। सीपी, प्रॉफिट लॉस और एसपी, बस इतना ही समझना है बस। यानी देखिए सीपी हमें कितना दिया है? ध्यान दीजिएगा, सीपी कह रहा है किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर, यानी सीपी नहीं दिया, मुझसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। और देखिए बेचने पर विक्रय मूल्य कितना दिया हमें? 400 रुपए। और देखिए लाभ कितने का हो रहा है? 20% की हानि हो रही। लाभ नहीं, क्या हो रहा है? हानि हो रही। क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हानि हो रहा है तो क्या करेंगे? हम बताए ना अभी, प्रॉफिट और लॉस जब इस साइड आएंगे तो क्या होगा? नीचे होगा, और उस साइड जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर होगा। तो देखिए क्या करेंगे? 400 गुणते 100,
बटे, अब ये हमारा प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी 100 में से घटाएंगे 20, कितना बचेगा 80। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 8 पंचे कितना 40, यानी कितना आ गया 500 रुपये। ये हमारा आंसर है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लाए अगले टाइप का क्वेश्चन। देखिए अगला टाइप हमसे क्या कह रहा है, मोहित किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, तो वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ध्यान दीजिए फिर से क्या कह रहा है, मोहित किसी वस्तु को 720 रुपए में अगर बेचता तो उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है, तो वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का क्या हो, लाभ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बिना फार्मूले के कुछ नहीं रटना है। ध्यान दीजिए, केवल आप लोग समझिए बस, बिना फार्मूले, केवल लाइन मेथड आप समझिए बस। ये हमारा एक क्या है, रेखा, हम बता रहे ना, ये हमारा क्या है सीपी, यहाँ पे क्या होगा हमारा प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे क्या होगा एसपी। ध्यान दीजिएगा, क्या दिया मुझे, इतने में बेचता है, यानी कितना दिया विक्रय मूल्य 720 रुपए, यहाँ पर रखेंगे 720। पहले स्टेप में देखिए हानि कितने की होती है, 10% की। अब हम तुरंत क्या निकालेंगे, यहाँ पे सीपी निकालेंगे, यानी 720 गुणते क्या करेंगे, देखिए प्रॉफिट और लॉस इस तरफ आएगा तो कहां जाएगा, नीचे, यानी 100 बटे कितना 90, क्योंकि 100 में से 10 घटे कितना 90, 0 0 9 8 72, यानी हमारा ये सीपी कितना आ गया 800 रुपए। सीपी कितना आ गया 800 रुपए। अब हमसे क्या कह रहा है कि वह उसे कितने में बेचे कि 20% का क्या हो, लाभ हो। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, 20% का क्या चाहिए, लाभ। यहाँ देखिए माइनस, अगर हानि होगी तो माइनस से दिखाएंगे, प्लस लाभ होगा तो प्लस से। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 800 गुणते, ध्यान दीजिएगा, अब मुझे एसपी चाहिए, लाइन को उस तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा 20% क्या हो, लाभ हो, तो 120 हो जाएगा। अब बचे कितना 100। अब देखिए 1 0 2 0 2 कैंसिल, 12 थे कितना 96, यानी वह उस वस्तु को कितने बेचे 9600 रुपए, 9600 रुपए में, तब उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे सामने है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है, तो वह उसे कितने में बेचे कि 20% का क्या हो, लाभ होगा। फिर से ध्यान दीजिए, मात्र एक आप लाइन समझ लीजिए बस, लाइन मेथड, बिना फार्मूले के कुछ भी नहीं करना है। यहाँ क्या दिया हमें सीपी, ये क्या हमारा एसपी, ये क्या हमारा प्रॉफिट लॉस। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, 600 रुपए में बेचता है, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया हमें 600 रुपए। उसके बाद देखिए मुझे हानि कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है, तुरंत हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, यानी 600 का कितना 600 गुणते, देखिए हानि हो रही है तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगा, नीचे, 100 में से 20 घटेगा कितना बचेगा 80, 0 0। अब देखिए क्या काटेंगे हम, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, यह आ गया हमारा 25 चौके 100, 2 से काटते कितना गया 30। अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 25 3 75, यानी 750 रुपए क्या मिलेगा मुझे सीपी। अब ध्यान दीजिएगा, कर उसे कितने में बेचे कि क्या हो, 20% का क्या हो, लाभ हो। तो देखिए 7000 का 20% लाभ कमाना, यानी 750 गुणते। अब देखिए हमें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगी इस बार, ऊपर 120 बटे कितना 100। अब ध्यान दीजिएगा 1 0 2 0 कैंसिल, ये हो जाए कितना 12 पंचे 60 की 0, और 12 सते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, यानी कितने बेचे उसे 900 रुपए में। ये हो गया हमारा आंसर।